वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सबकी शालिमा आप सबका स्वागत करती हूँ मुकद्दर का सिकंदर। और आप सुन रहे हैं शालिमा एक खूबसूरत कहानी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए सुनाते हैं आपको प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था। प्रीवियस पार्ट में हम देखते हैं कि हमारी जो यशिका होती हैं वो पहुंच जाती हैं लाइब्रेरी रूम में और वहाँ पे बैठ जाती हैं और वो अपनी बुक्स के साथ उनका वही डेली रूटीन वाला समय व्यतीत करना। और वो बुक में देख ही रही होती है, अचानक से उनका ध्यान जाता है लाइब्रेरी के गेट पे। उस गेट से एक व्यक्ति की एंट्री हो रही होती है, मतलब वो अंदर की तरफ आ रहा होता है। तो जो हमारी यशिका होती हैं वो देखती हैं उनकी तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी अपन जो थोड़ा सा पुराना मैटर जो जिसको आप लोग शाश्वत समझ रहे थे, अब शाश्वत के मैटर से उठा के जो रियल शाश्वत है उस पे आ जाते हैं। और जो शाश्वत था वो राहुल है। तो ये क्लियर हो गया आप सबको, मैंने कल ही क्लियर कर दिया था। तो थोड़ा सा अब उस स्टोरी को, जैसे कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था और जो स्टार्ट हुआ था वो अलग था और ये अलग है। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा और सस्पेंस डालते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो वो देखती है कि कंगना अंदर की तरफ आ रही होती है और बेहद खूबसूरती से चलते हुए आ रही होती है। इतनी खूबसूरती कि बस हमारी कंगना का, मतलब हमारे शाश्वत का, या यूँ कह ले कि याशिका, या क्या कहे यार, कन्फ्यूजन हो रही है। तो चलो कन्फ्यूजन को दूर करते हुए शाश्वत ही रखते हैं। शाश्वत जो होती हैं वो कंगना की तरफ देखती हैं और उनको यूं देखते हुए कंगना को भी थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा होता है कि उनकी तरफ कोई देख रहा होता है। तो हमारी जो कंगना होती हैं वो धीरे धीरे चल के आती हैं और वो भी बुक्स उठाती हैं और उनके बगल वाले जो टेबल होता है वहाँ पे जाके बैठ जाती हैं। फिर हमारी जो कंगना बैठती हैं और उनको बस वो उनका देखना, जो शाश्वत का रहता है कि वो देखना वो अच्छा लग रहा होता है। तब तक उसके बाद ही एक और इंसान की एंट्री होती है। वो और कौन हो सकता है? राहुल। वो कंगना की सारी इन्फॉर्मेशन कुछ ही आधे एक घंटे में उसने निकाल ली होती है और अब वो बताने के लिए आ रहा होता है असली शाश्वत के पास। तो अब ऐसा होता है कि जैसे आता है देखता है कि वो बगल में ही है कंगना। तो वहाँ से वो कहता है कि वो मुझे देखना था, आप ठीक हो? तो बस इसलिए मैं बाद में आता हूँ, वैसे बोल के चला जाता है। अब इधर जो होता है, जो हमारी कंगना होती है कुछ देर वो नोट्स देखती हैं, मतलब जो बुक्स होते देखती हैं और देख के वो वहाँ से उठ के चली जाती हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो मतलब जो शाश्वत होते हैं वो उनको थोड़ी सी ऐसे उनका जाना अच्छा नहीं लगता है कि मतलब आई और यूं बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले चली गई, मतलब थोड़ा सा उनको अजीब लगता है। एक ही दिन में इतना आई डोंट नो कि इतना किसी से जुड़ाव होता है, मगर शाश्वत बाबू को कुछ ज़्यादा ही जुड़ाव हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। कंगना निकल जाती है और वो बाहर जाती है तो कुछ ग्रुप्स जो होते हैं उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि अब वो फ्रेशर होती है और उसकी रैगिंग तो बनती है बॉस। और अब एक ग्रुप से छूटी तो दूसरे ग्रुप में पहुंच गई। तो ऐसा ही सीन होता है। जो सीन होता है जब वहाँ पे जो विकी का जो ग्रुप होता है वो कंगना को पकड़ते हैं तो तब हमारी जो कंगना होती हैं वो अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुकी होती हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा होता है कि हाँ अभी इस कॉलेज में उनका भी कोई जान पहचान है। तो वहाँ पे इनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक टास्क करना होगा, अब इसके बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तो कहती है कि क्या टास्क करना होगा? तो कहते हैं कि जो उनके फ्रेंड होते हैं विवेक के, जो उनको टास्क देते हैं
वो एक सिगरेट निकालते हैं और उनको देते हैं पीने के लिए। कहते कि इसको सुलगाओ और पूरा का पूरा सिगरेट पियो। तो कहते कि बट मैं ये नहीं पीती हूँ। तो कहता है कि उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें ये करना ही होगा, नहीं तो विवेक आगे आके कहता है कि नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है मिस, तो जल्दी से इसको पियो। तो कहता है कि नहीं, जो हमारी कंगना होती है, नहीं मैं ये नहीं कर सकती। फिर वो थोड़ा सा विवेक जो होता है वो थोड़ा सा उसको प्रेशर करता है, और ऐसे कमरे के बाहर जो लाइब्रेरी के थोड़ा से आगे से शोर आ रहा होता है। तो हमारी जो शाश्वत बाबू मतलब होती हैं वो निकलती हैं, या यूँ कह ले कि अग्रवाल फैमिलीज़ की इकलौती वारिस बाहर निकलती हैं। तो देखती हैं कि ये सब चल रहा होता है, विवेक उसको परेशान कर रहा होता है कंगना को। तो आती हैं और जो यशिका होती हैं आके बोलती हैं, मतलब शाश्वत आके बोलती हैं विवेक से कि तू ये क्या कर रहा है। हाँ, तो कहता है क्यों, तुझे क्या हो रहा है, तेरी तो कुछ तो लगती है नहीं। तो कहती है कि मतलब कोई किसी का कुछ नहीं लगता है तो तू ऐसे परेशान करेगा, अगर वो बोल रही है कि वो नहीं कर सकती तो तेरे को क्यों करवाना है। वो बड़ा एग्रेसिव वे में बोल रही होती है, जो शाश्वत होती है वो बड़ा एग्रेसिव वे में बोल रही होती है, और उसका एग्रेसिवनेस दिख रहा होता है उसके शब्दों से। तो जो कहती हैं कि अगर उसको नहीं करना है तो तू ज़बरदस्ती कराएगा। हाँ, तो कहता है कि तू इतना ज़्यादा उसके लिए क्यों भड़क रही है, पॉजेसिव हो रही है यशिका। हाँ, तेरे ग्रुप की है क्या। तो जैसे ही वो बोलता है तो कहते कि हाँ मेरे ग्रुप की है, मेरी फ्रेंड है, क्या करेगा। तो तब तो वो चुप हो जाता है और कहता है कि इसको बताना था ना कि तेरे ग्रुप की है। तो कहती है कि अगर कोई नहीं बताएगा, अगर कोई किसी के ग्रुप का नहीं होगा तो यहाँ पे कॉलेज में सरवाइव नहीं करने देगा। शाम को डीन से मिल लेना, ठीक है, तू बहुत यहाँ का दादा बन रहा है ना। तो थोड़ा सा विवेक जो होता है शाश्वत के करीब आके बोलता है कि तुझे किस बात का घमंड है। हाँ, एक छोटी सी फटीचर फैमिली से तू आती है और तू इस रुबाब में मुझसे बात कर रही है। हाँ, तुझे क्या लगता है कि तू ही शाश्वत अग्रवाल है क्या। तो मिस यशिका, आपको ये गलत फहमी है, आपका फ्रेंड अग्रवाल है। तो जब ऐसे बोलता है तो फिर वो समझता है कि मतलब वो तुम्हारा फ्रेंड है इसलिए तुम बच जाती हो। तो वहाँ पे जो होता है कि अब गुस्से गुस्से में गर्मा गर्मी में ऐसा हो रहा होता है कि कहता है कि तू अपने औकात में रहे यशिका, ठीक है, मेरे से उलझे ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यशिका 2 कदम उसके आगे आके खड़ी होती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलते हुए कहती है कि वो तो बेटा पता चल जाएगा कि कौन फटीचर फैमिली का है और तू कितने पानी में है। वो बड़ी साइकिक वे में बोलती है। जो हमारी जो शाश्वत होती हैं वो उनके बोलने का तरीका, उनके एक्शंस बड़े साइकिक होते हैं, जो कि वो आसानी से यूँ कह लें कि सबके समझ से बाहर होते हैं। ऐसे जब हमारी जो कंगना बोलते हुए देखती हैं कि मतलब इन दोनों में झगड़ा अब लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो कंगना जो होती हैं वो शाश्वत का हाथ पकड़ लेती हैं और उसके कानों के पास आके बोलती हैं कि प्लीज़ मत करो, मैं ये कर लेती हूँ ना। तो फिर वो अपने जो कलाई जो पकड़ी होती है यशिका, सॉरी कंगना, उसके हाथों को, तो यशिका जो होती है वो क्या करती है कि उसका हाथ पकड़ती है, अपनी कलाई को उससे छुड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ के और कहती है कि उसको वार्निंग देती है, विवेक ये मेरी फ्रेंड है, तू उससे दूर रह। अगर दूर नहीं रहा ना तो ये तुझे लगता है कि फटीचर फैमिली जो भी, तो तूने एक गरीब का ताकत नहीं देखा है,
और तू कितना अमीर है मुझे पता है, तू मुझे मत बता, चल निकल। तो कहती है, कंगना कहती है कि चलो ना हम चलते हैं। तो फिर वो जो होता है वहाँ से जो शाश्वत होती है वो निकल जाती हैं। खैर सबको तो नहीं पता होता कि वो शाश्वत है, मगर कंगना को पता होता है। उसको ये भी पता होता है कि वो चाहती तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, बट ये ऐसा ना करते हुए उसको ये लगता है कि यार ये कैसी इंसान है, मतलब क्या है ये, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये मतलब इसके जहन में है क्या। इतने अमीर फैमिली के होने के बाद भी इसको चाहती थी 2 मिनट में धूल चटा सकती थी, मगर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। बस जो हमारी कंगना होती हैं वो शाश्वत के बारे में सोचे जा रही होती हैं। जो शाश्वत होती हैं वो उनको ले जाती हैं एक साइड में और कंगना को बोलती हैं कि लिसन कंगना, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में और क्या थिंकिंग है, बट मैं ये जानती हूँ कि यहाँ पे बहुत चंट लोग हैं इस कॉलेज में। अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुमको उनके मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। वो उसको जितने अच्छे से समझा रही होती है, जो हमारी शाश्वत होती हैं वो उतने अच्छे से उतने ही प्यार से सुन रही होती हैं, मगर उनकी बातें उनको समझ में नहीं आ रही होती, मगर वो जो बोल रही होती हैं, जो उनके आंखों का रिएक्शन होता है, जो उनके बात करने का रिएक्शन तरीका जो भी रहता है, वो उसको नोट कर रही होती हैं। वो इतने प्यार से समझा रही होती हैं कंगना को कि कंगना को और कुछ दिख ही नहीं रहा होता है। कंगना जो होती हैं, कंगना के आंखों के सामने जब शाश्वत चुटकी बजाती हैं तो उनका ख्याल टूटता है। जब उनका ख्याल टूटता है तो कहती हैं कि क्या हुआ, कहाँ ध्यान था। तो कहती हैं कि कहीं नहीं, मैं सुन रही थी जो आप बोल रही थी। तो कहती कि हाँ ठीक है, ठीक है मैं जाती हूँ। तो कहती कि हाँ ओके। तो वो जब जाने लगती है तो फिर से कंगना जो होता है वो शाश्वत का हाथ पकड़ती है और कहती है कि 1 मिनट। तो फिर वो टर्न होती है और कहती क्या हुआ। तो कहती कि तुम इतनी बड़ी फैमिली से हो, तुम्हारे पास इतना पैसा, इतनी ताकत है, तुम चाहती तो उसको 2 मिनट में धूल चटा सकती थी, या उसकी औकात तुम्हारे औकात के सामने कुछ नहीं है, बट तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्यों। तो कहती है कि जो जो हमारे शाश्वत होती हैं वो बोलती हैं कि मेरे पास जो भी है वो मेरे डैड का दिया हुआ है, मेरे डैड को उनके डैड ने दिया था, मेरे अपने खुद के बदौलत जितनी है मैं बस उतने में जीना चाहती हूँ। मेरी जो पहचान है, जो जिस काम के लिए मैं आई हूँ मैं वो करना चाहती हूँ, और इससे ज़्यादा कंगना मैं तुम्हें नहीं बता सकती। इतनी गहरी हमारी दोस्ती नहीं हुई है, ऐसे उसको बोलती है। देखिए हाँ हाँ मुझे पता है कि इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई है हमारी। वहाँ से ये जो शाश्वत होती है वो चली जाती है। तो शाश्वत जब जा रही होती है तो राहुल उसके पास आता है। राहुल बोलता है क्या हुआ, विवेक के साथ कुछ हुआ क्या। तो कहती है कि नहीं सब ठीक है। फिर उतने देर में ही मयूरी आ जाती है। मयूरी जब आती है तो शाश्वत जो होता है राहुल की तरफ देख के उस अपने सर को हिलाते हुए सर पकड़ के चली जाती है कि अब जो राहुल होता है वो मयूरी से परेशान हो चुका होता है। जब से उसको पता चला होता है कि ये शाश्वत अग्रवाल का इकलौता वारिस है, मयूरी उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी होती है और अब वो विवेक से अलग हो चुकी होती है। अब विवेक जो होता है, ये सब जो राहुल के पास जब जाती है मयूरी, तो मयूरी को ऐसे जाते हुए देख के जो विवेक होता है वो होता है ना कि उसके दिल में आग लग जाती है। अब ऐसी आग जो बुझ ना पाए। अब उसके बाद इसके जो फ्रेंड्स होते हैं रोहन, पुनीत, मनीषा और हमारे राजेश बाबू जो होते हैं, जब आते हैं तो कहते हैं कि क्या हुआ मयूरी, अब विवेक से दिल भर गया क्या। वो टोन काटते हुए कहता है। तो कहती है मयूरी कि तुम चुप रहो, तुमसे मैं बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ शाश्वत से। तो कहती है राजेश कहता है कि ठीक है बात करो,
मैं भी यहीं रहूँगा, और रोहन और पुनीत भी बोलते हैं मैं भी यहीं रहूँगा। तो अब वो कहते कि शाश्वत तुमसे मुझे बात करनी है। तो कहते कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इससे बात नहीं कर सकती, ये हमारा फ्रेंड है और हमारा फ्रेंड हमारी बात मानेगा। उसको वो हाथ खींच के लेके चले जाते हैं और मयूरी वहीं पे पैर पटकती रह जाती है। अब आते हैं मनीषा की तरफ। मनीषा एक बेहद ही सुलझी समझदार लड़की होती है और काफ़ी खूबसूरत भी होती है, साथ में इंटेलिजेंट होती है, और बस इनका क्या ही कहने हैं। तो वो जब ढूंढ रही होती है चारों तरफ, तो वो आती है राहुल के पास कि राहुल उसको पता होता है कि ये शाश्वत है। तो वो उसको बोलती है कि शाश्वत यशिका कहाँ है। तो वो बोलता है कि वही एज ऑलवेज लाइब्रेरी जाओ। तो कहती है कि आजकल क्लास में नहीं आती, क्या हो गया इसको। तो कहती है कि वो कहता है कि वही थ्योरी उसकी पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए वो वहीं पड़ी रहती है। तो कहते हैं ठीक है, मैं उससे मिल के आती हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है। वो जाती है मनीषा, और मनीषा जब जाती है तो वो चारों तरफ लाइब्रेरी में देख रही होती है, कहीं भी हमारी जो शाश्वत बाबू होती हैं वो नज़र नहीं आ रही होती हैं, जो रियल शाश्वत उर्फ यशिका होती हैं। तो वो ढूंढ रही होती है चारों तरफ, उसकी नज़रें यशिका को ढूंढ रही होती हैं। तो यशिका को मनीषा काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना, लाइकिंग वाला होता है। तो उनकी लाइकिंग कितनी रियल है, अब आगे स्टोरी में रहने के बाद ही पता चलेगा। तो वो जब जाती है और देखती है चारों तरफ की, वहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रही होती है यशिका। तो कहती है कि हाँ फ्रेंड्स, बस मैं बता दूँ कि सिर्फ कंगना को उसकी सच्चाई पता है, उसके लिए वो शाश्वत है, बाकी सबके लिए वो यशिका है। ठीक है, क्लियर। तो इसमें जो मनीषा होती है वो ढूंढ रही होती है चारों तरफ और नहीं दिखती है। तो थोड़ा वो लाइब्रेरी के अंदर जाती है, तो एक साइड कोने में एक विंडो साइड एक वो होता है, चेयर लगी होती है, वो वहीं बैठी हुई होती है। वहाँ पे बैठ के वो बुक रीड कर रही होती है। तो हमारी जो मनीषा होती हैं, उनको इतने ध्यान से पढ़ते हुए देख के उनको शरारत सूझती है। वो जाती हैं और उस वक्त लाइब्रेरी में कोई नहीं होता है। तो अब उनकी शरारत को छूट मिल चुका होता है मनीषा के। तो अब वो जाती हैं, उसके हाथ से वो बुक लेके और टेबल पर रख देती हैं, और अब उनके जो गोद में होता है वो बैठ जाती हैं। ये क्या हुआ अचानक से, ये मतलब पॉइंट चेंज। तो जब वो बैठती हैं तो जो आशिका होती है कहती है क्या कर रही है यार तू। तो कहती है कि तू जब देख पढ़ती रहती है, और उसके गले में हाथ को ऐसे लगाते हुए, गले को अपने बाहों में बिटोरते हुए कहती है कि तू जब तक पढ़ते पढ़ते थकती नहीं है, हम लोग आते हैं यार, अभी हमारा कुछ टाइम में फेयरवेल हो जाएगा, हम लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे, एग्ज़ाम होगा, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर तो तू तो याद भी नहीं करेगी यार। तो कहती है कि हाँ, तो तुझे ऐसे ही मेरे गोद में बैठना ज़रूरी है। तो कहती है कि हाँ मेरी जान, मैं तेरे गोद में ही बैठूँगी। तो कहती हैं कि तू एक काम कर, चल निकल यहाँ से, फुट यहाँ से। तो कहती है कि नहीं नहीं बैठूँगी, मैं यहीं पे बैठूँगी। तब तक थोड़ी बहुत आवाज़ होने की वजह से कहती कि अभी लाइब्रेरियन आ जाएगा, ठीक है, तो तेरे को तो बाहर निकालेगा, मेरे को भी निकालेगा। आशिका बोलती हैं। तो हमारी जो मनीषा होती हैं कि नहीं, चाहे जो हो जाए, तू चल अभी यहाँ से, तू सुबह से यहीं पे बैठी हुई है। तो कहती है कि यार क्या करना है, अच्छा ठीक है चल उठ पहले। तो जब तक वो उठती या जब तक वो इंसिडेंस होता, तब तक कंगना की हमारी एंट्री हो जाती है, और कंगना और मनीषा और शाश्वत, मतलब कि यशिका, ये तीनों का ये क्या लॉजिक है यार, अचानक से पहुंच कैसे गई कंगना। तो ये देख के थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। तो हमारी कंगना बोलती है कि सॉरी गाइस, मैं, तो उसको थोड़ा सा अलग चीज़ लगती है कि शायद इन दोनों के बीच
ठीक है। तो कंगना जो होती है फिर वहाँ पे सॉरी बोल के चली जाती है। थोड़ा सा उसको बुरा लगता है, आई डोंट नो कि उसको क्यों बुरा लगता है, बट उसको बुरा लगता है। और अब वो वहाँ से चली जा रही होती है तो वो मनीषा को उठाती है और कहती कि क्या करती है यार, अरे कंगना ऐसा कुछ नहीं है, तुम आ जाओ, तो हम लोग जा ही रहे थे। तो कह रही थी कि नहीं मुझे लगा कि तुम लोगों का कुछ, तो कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, चल मनीषा तू फालतू के यार ऐसे कांड मत किया कर। तो कहते हैं कि अच्छा मैंने कांड किया, खुद बैठा के रखा अपने गोद में मेरे को और मेरे को ऐसे बोल रही हो। वो थोड़े मज़े लेने लगती है यशिका की। तो वो यशिका को कंगना घूर ही रही होती है, मतलब ऐसे आंखों से घूर रही होती है कि मतलब लाइक अब तुम्हें खा ही जाएगी वाला टाइप्स। ऐसे जब कंगना घूर रही होती है तो जो हमारी शाश्वत होती हैं और यशिका, वो सोच रही होती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं इसके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि ये मनीषा को। तो फिर कहती है मनीषा तू चल ना, कैंटीन जाना था ना, तू अभी यहीं पे है यार, तू चलना चलना। तो उसको हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चली जाती है। जो हाथ पकड़ी होती है शाश्वत उर्फ यशिका, जो कंगना को देख के काफ़ी बुरा लग रहा होता है। खैर इन दोनों का ये क्या ही कनेक्शन है वो तो समझ ही नहीं आ रहा होता, मगर हमारी कंगना को ऐसा लग रहा होता है कि उन दोनों के बीच उन दोनों के बीच कुछ है, कुछ केमिस्ट्री या कुछ। तो वो जिस पोजीशन में उन दोनों को बैठे हुए देखी होती है तो, और हमारी जो कंगना जो देख चुकी होती है अब उनकी वजह से उनके दिल में थोड़ी सी तकलीफ़ वाले दर्द उठ रहे होते हैं। अब ये क्यों उठ रहे होते हैं उनको समझ नहीं आ रहा, तो वो जाती हैं, बुक खोलती हैं, बैठती हैं, बट उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इधर जो होती हैं, जो यशिका होती हैं और शाश्वत, वो लेके जाती हैं और कहती है कि यार मनीषा तू क्या करती रहती है, ये ऐसे गलत इंप्रेशन पड़ेगा यार। तो कहती है कि तू इतनी इमेज कॉन्शियस कब से हो गई मेरी जान। तो वो बोलते हुए जा रही होती है, उसको छेड़ते हुए जा रही होती है। तो कहती है कि तू अब ये ना ये सब बोलना बंद कर। कहती है नहीं बोल नहीं करती बंद, क्या करेगी। तो कहती है अच्छा चल चल मेरी माँ चल। तो वो उसको लेके जा रही होती है कैंटीन की तरफ और ये इसको छेड़े जा रही होती है मनीषा। अब इन दोनों का क्या इनके बीच सिचुएशन हो रहा होता है कि मनीषा ऐसे कर रही होती है, कंगना को बुरा लग रहा होता है और इन दोनों के बीच में हमारी यशिका उर्फ शाश्वत फंसे हुए होती हैं। तो अब किसके तरफ कितना झुकाव है वो तो स्टोरी सुनते सुनते ही आपको पता चलेगा कि आखिर मनीषा के साथ क्या है और कंगना के साथ क्या है, और इन दोनों के बीच में किसको चूज़ करेगी हमारी शाश्वत उर्फ यशिका, और किससे प्यार है किससे नहीं। तो सुनने के लिए बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।